हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमें कुछ चीज़ सीखनी है। आप सभी को पता है अब हमारे पास ओनली एंड ओनली 20 डेज़ रह गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के, क्योंकि आज 10 नवंबर है। तो अब आपके टोटल 20 डेज़ ही रह गए हैं, क्योंकि 30 नवंबर के बाद सभी के एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इनफैक्ट आपका जो एसएसटी का एग्ज़ाम है 10th क्लास का, वो 30 नवंबर को ही है। तो आपके ऑलमोस्ट पूरे 20 डेज़ ही बचे हैं। तो हम अब एक 20 डेज़ चैलेंज रखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगी, जिससे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब वो कैसे, देखिए, हम सभी को पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे, जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे आके इतना अच्छा पढ़ते कि बहुत अच्छा वो स्कोर कर लेते हैं, जितना कि किसी को भी उनसे इतना भरोसा नहीं होता, वो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ के अंदर कैचिंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर थोड़ी स्लो होती है, बट होती दोनों के अंदर है। बस हमें उसको किस ढंग से यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो बात हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और एक भी टिप जो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी टिप्स मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और मेरा मानना ये है कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते हो तो 100% आप 90% जो है वो स्कोर कर लेंगे अपने 20 डेज़ के चैलेंज में। अगर आप 20 डेज़ भी अपने इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं। देखिए, हमारी टिप नंबर 1 है ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ट्रस्ट इन योर सेल्फ मतलब कि हमें अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं है कि हम वो अचीव कर सकते हैं, तो फिर हम नहीं कर सकते। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितना कम टाइम बचा है, क्योंकि 20 डेज़ कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, बट हमें ये नहीं देखना है कि बहुत कम टाइम बचा है। हमें इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ये टाइम भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें से 12 घंटे आप निकालें। 12 में से भी अगर आप 5 घंटे निकाल लेती हैं, ओनली 5 आवर, तो वो भी आपके लिए, हर दिन 5 आवर अगर आप निकाल रहे हैं अपनी पढ़ाई को देने के लिए, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने मन में बिठाना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा, आज से ही सिलेक्ट करना होगा, 10 नवंबर से ही सिलेक्ट करना होगा, अपने मन में बिठाना होगा, अपने एम को चुनना होगा कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 जो है वो स्कोर करना है टर्म 1 एग्ज़ाम्स में, वो भी सभी सब्जेक्ट में। कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटेज है वो लो हो जाए। तो सब सब्जेक्ट्स को हमें इक्वली लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले। अगर आपके मन में ये कहीं ना कहीं ये आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आपसे कभी हो ही नहीं सकता है। टिप नंबर 2 हमारे पास है टाइम टेबल लिस्ट फॉर एवरी डे। आपको हर दिन अपना टाइम टेबल लिस्ट बनानी है, यानी कि सुबह उठते ही जब आप अपना रेगुलर रूटीन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, उस पर लिस्ट बना लेना है कि मेरे को आज क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से चैप्टर्स करने, कितने चैप्टर्स करने हैं, किस सब्जेक्ट के करने हैं, एवरीथिंग जो आपको मतलब लगता है कि सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करनी है, इस तरीके से। इन 20 डेज़ में अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मैं सच्ची में कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जो बिल्कुल टॉपर होते हैं, यानी कि वो एक बार पढ़ते ही उनको आ जाएगा। मीडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, लेकिन 2 बार पढ़ने से आ जाएगा, और उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा होता है, 1-2 चैप्टर उनका बचा हुआ होता है। कुछ लोअर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल ही तीसरे नंबर वाले, जो क्या है, जो बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इनकम्प्लीट सिलेबस होता है। लेकिन अगर वो भी इन 20 दिन में ये सभी बातें जो हैं, इन सभी बातों के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ओवर थिंकिंग को साइड में रख के, स्ट्रेस को साइड में रख के अगर वो ये सब करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, आप 20 दिन में भी 40 नंबर ला सकते हैं अपने टर्म 1 में। बस आपको एक सही जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी
नहीं है, वो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने कभी देखा भी होगा कि जो बच्चे क्लास में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी टीचर्स को कुछ रिप्लाई नहीं करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कुछ सुनाते नहीं हैं, वाइवा भी अच्छे से नहीं देते हैं, लास्ट में उन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाते हैं, इतना अच्छा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो वो जो चीज़ है उनके अंदर क्या है, उन्होंने एक सही स्ट्रैटेजी को अपनाया है। वो सही स्ट्रैटेजी आज आप इस वीडियो से पालेंगे अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं एंड तक। तो टिप नंबर 2 तो आपका हो गया। अब टिप नंबर 3 देखते हैं। टिप नंबर 3 आप सभी के सामने डिसिप्लिन रूटीन। डिसिप्लिन रूटीन आपका होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। हर दिन आपको पढ़ना है, कोई भी दिन आपको मिस नहीं करना है, हर दिन पढ़ना है। चाहे आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सुबह पढ़ने में। सुबह सुबह उठने का मतलब ये नहीं कि आप 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, नहीं। आपको मैक्सिमम आपको 5 बजे तो उठना ही चाहिए, और अगर आप उससे पहले उठ रहे हैं यानी कि 4 बजे, तो वो भी बहुत अच्छा है। 4 बजे उठिए और अपना पढ़िए 1-2 घंटा, 4 से 6 कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर का रेस्ट ले लीजिए, यानी कि थोड़ी देर सो जाइए, 1 घंटा सो जाइए, फिर उठ के अपना दोबारा से वही। तो आप अगर मॉर्निंग में करें तो आपका ये डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए, आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि मुझे हर दिन हर टाइम एक ही डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ना है। और कुछ होते हैं जो रात को पढ़ते, तो रात को आप ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ सकते, लेट नाइट स्टडी करनी है, लेकिन इतना भी लेट नहीं कि आप सुबह उठ ही ना पाएँ। आप 10 बजे उठ रहे हैं तो फिर आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी जो लेट नाइट स्टडी है, मेरा मानिए तो आप 2 बजे तक पढ़ लीजिए। 11 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, या फिर आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक या 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। 2 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत होगा। और फिर दिन में तो आपको पढ़ना है ही। ये मतलब नहीं है कि अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, तो आप अपना जो पूरा दिन है उसको ख़राब कर देते हैं, नहीं। ये सुबह और रात का जो रूटीन है, ये क्यों हमें अपनाना है? बिकॉज़ सुबह और रात को जो सुबह होता है उसमें हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमें एनवायरनमेंट मिलता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है उस टाइम पे, हमारा माइंड फ्रेश होता है, वो चीज़ों को जल्दी कैच करता है। और रात को भी सेम थिंग, बहुत अच्छे से जो सब लोग सो रहे होते हैं तो कोई शोर नहीं होता है बिल्कुल भी, और हमें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन रात को वही पढ़े जिनको रात में आता है समझ में। थोपा नहीं जा रहा है कि आपको रात को ही पढ़ना है, आपको दिन को ही पढ़ना है। आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम पर पढ़ना है, क्या आपको रूटीन जो है वो अपना बनाना है। अब उसके बाद टिप नंबर 4 देखते हैं। उसके बाद टिप नंबर 4 आप सभी के सामने क्विक रिवीजन। आपको क्विक रिवीजन करनी है, जितना भी आपने सुबह से लेकर रात तक पढ़ा है उसका आपको आधा घंटा या 1 घंटा उसका क्विक रिवीजन करनी है। किस तरीके से आपने जो भी सब पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये होता है कि हम पूरे दिन इतना सब पढ़ लेते हैं कि हमारा माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, पज़ल हो जाता है। तो उसको पज़ल नहीं करना है, हमारा माइंड खुद ये कहने लगता है कि आपको ये चीज़ याद नहीं है। तो ऐसा आपके माइंड की तरफ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपको उसे उसी दिन दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना है, वो भी क्विकली। ये नहीं कि आप 2-3 घंटे लेके बैठ रहे हैं, नहीं, क्विकली रिवाइज कर लीजिए और फिर अपना शांति से सोइए। और सोने से पहले आपको 10-15 मिनट ये सोचना है आँख बंद करके कि मैंने आज जितना भी कुछ करा, यानी कि क्या मैंने अपना 100% दिया है। आपको ये चीज़ आपके मन में आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए कि क्या मैंने जितना सोचा था आज के लिए, जितना मैंने टाइम टेबल लिस्ट बनाया था, क्या मैंने वो सभी किया। और अगर आप चाहें तो आप अपने टाइम टेबल लिस्ट पे टिक भी लगा सकते हैं। अगर आपने जो चीज़ की है उस पर टिक लगा दीजिए, जो चीज़ नहीं की है उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, ऐसे करके। और फिर नेक्स्ट डे के लिए उसे छोड़ दीजिए। लेकिन नेक्स्ट डे छोड़ने का मतलब ये नहीं है, नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ उठते ही करनी है। तो ये बात होनी चाहिए। ये है आपके टिप नंबर 4। अब टिप नंबर 5 देखते हैं। आपके टिप नंबर 5 है, आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करने हैं। 3 सब्जेक्ट करने हैं एक दिन में। ये 20 दिन का आपका चैलेंज समझ लीजिए। इस चैलेंज को आपको जीत कर ही दिखाना है, सभी बच्चों को जीतना है। और इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं एक दिन में। तो 3 सब्जेक्ट्स में से आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट जो हैं वो हार्ड चुनने, यानी कि जो आपको मुश्किल लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश चुन सकते हैं, और आप पोल साइंस चुन सकते हैं अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, या फिर अगर आपके पास मैथ्स हो, मैथमेटिक्स, तो आप मैथमेटिक्स उठा सकते हैं। और इजी में आप
आपके पास अगर फिजिकल एजुकेशन आप उसे उठा लीजिए, या फिर होम साइंस को उठा लीजिए, या फिर हिंदी को उठा लीजिए। इन 2 सब्जेक्ट आपको हार्ड और 1 सब्जेक्ट आपको ईजी को देना है। इस तरीके से अगर आप करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर ही करेंगे। फिर आपकी टिप नंबर 6 है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो असेसमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ असेसमेंट में क्या करना है? असेसमेंट मीन्स जो चीज़ हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ी, यानी कि 3-4 दिन पहले जो चीज़, मान लीजिए मैंने चैप्टर नंबर 1 को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो 2-3 दिन बाद, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आपका मंडे को किया है, तो मैं थर्सडे या फ्राइडे को उस चैप्टर को दोबारा से आप एक बार नज़र मारेंगे, और आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या मेरा ये कुछ भी मतलब मैंने कुछ भी इसमें से मिस तो नहीं कर दिया, या फिर मैंने जो पढ़ा है क्या मैं उसे भूल तो नहीं गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको वो चीज़ अभी भी याद है, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा तभी है, अगर आप एक दिन पढ़ के अगले दिन भूल जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको तीसरे चौथे दिन ये उठा के देखना है कि आपको वो चीज़ याद है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि जजमेंट, खुद को जज करना है, खुद को जज करना है। जजमेंट को भी हम असेसमेंट कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं। अब उसके बाद है टिप नंबर 7। तो आपकी टिप नंबर 7 क्या कहती है? इसमें आपको अपने जो सैम्पल पेपर एंड जो प्रैक्टिस पेपर, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको उठाना है। सैम्पल पेपर जो CBSE ने इस साल रिलीज़ किया है टर्म 1 के लिए, वो आपको करके देखना है। और वो कैसे करके देखना है? सॉल्व आपको देखकर तो करना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे करके देखेंगे? आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले करके देख लीजिए। कैसे करेंगे? आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं अब की बार, तो 90 मिनट्स को आपको ऐसे सेट करना है अपने अलार्म बॉक्स में, या फिर अपने वॉच में, कि 90 मिनट्स के बाद मेरे को इस पेपर को छोड़ देना है। और एक OMR शीट आप चाहे तो खुद से बना लीजिए, या फिर आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका आप गूगल से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और आपको इस तरीके से अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि रियल का एग्ज़ाम आपके पास है। इससे आप अपने आप को टेस्ट कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते हैं, उनमें से कुछ MCQs आपको मिल जाएंगे पिछले साल के पेपर से और उससे पिछले साल के, लेकिन ओनली MCQs ही करने हैं, वो भी जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और प्रैक्टिस पेपर अगर आपके पास है तो आप उसे कर लीजिए, ये बहुत बेस्ट होगा आप सभी के लिए। मैंने आपको इस वीडियो में 7 टिप्स दी हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमें करना है। और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूनिक क्लासेस के नाम से है, और इंस्टाग्राम ID भी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।